हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गौतम बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने जीवन के सत्य को खोजने के लिए घर छोड़ दिया और कठोर तपस्या की ताकि वे आत्मज्ञान और प्राप्त कर सके। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश था आत्म सुधार और आत्मनियंत्रण, जिसमें उन्होंने दूसरों पर प्रभाव डालने से पहले खुद को बदलने पर जोर दिया। उनके उपदेश में से एक प्रमुख विचार था कि बोलने से ज़्यादा खुद को बदलने में ध्यान दो। जो ज़्यादा भी मनुष्य की आत्मिक उन्नति में सहायक है। इस विचार को समझना और इसे अपने जीवन में लागू करना एक व्यक्ति को न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी ऊपर उठाता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना न भूलें। दोस्तों, पहली कहानी है खुद को बदलने की ज़रूरत क्यों है। हम अक्सर बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समाज, परिवार, मित्रों और सहकर्मियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि असली बदलाव अपने भीतर से ही शुरू होता है। बुद्ध का मानना था कि दुनिया को बदलने की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। यदि हर व्यक्ति खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दे तो समाज स्वतः ही बेहतर हो जाएगा। खुद को बदलना ठीक है, कठिन है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को स्वीकारना पड़ता है। जब तक हम खुद को सुधारने पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम अपने और समाज के बीच सुधार की असली संभावना को नहीं समझ पाएंगे। दूसरा है दोस्तों, आत्मनिरीक्षण का महत्व। बुद्ध का उपदेश आत्मनिरीक्षण के माध्यम से खुद को समझने पर आधारित था। जब हम खुद को देखते हैं, अपनी कमजोरियों और इच्छाओं को समझते हैं, तभी हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करने से हम अपने अंदर की नकारात्मकता, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार जैसी भावनाओं को पहचान सकते हैं। जैसे ही हम इन भावनाओं को पहचानते हैं, उनके प्रभाव से बचने की शक्ति बढ़ जाती है। इससे न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमें दूसरों के प्रति भी अधिक दयालु और सहनशील बनाता है। तीसरा है दोस्तों, चुप रहना और बोलने से पहले सोचना। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जब हम बोलने से पहले खुद को समझ लेते तो हमारे शब्द और व्यवहार दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को व्यवहार में लाना महत्वपूर्ण है। हम दूसरे को सिखाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद की कमियों पर कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं। बोलने से पहले सोचना और अपने शब्दों को सही तरीके से चुनना न केवल हमें बुद्धिमान बनाता है, बल्कि यह दूसरों पर हमारे सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाता है। चौथा है दोस्तों, अपने भीतर शांति और धैर्य को बनाएं। बुद्ध का मुख्य सिद्धांत था कि इंसान के भीतर शांति और धैर्य होना चाहिए। शांति और धैर्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति खुद को पूर्ण रूप से समझ सकता है
जब हम अपने अंदर शांति को बनाए रखते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने से सक्षम हो जाते हैं। अपने भीतर शांति और धैर्य को बनाए रखने के लिए ध्यान और योग की विधियों का उपयोग किया जा सकता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम अपनी परेशानियों का सामना कर सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास कर सकते हैं। पांचवा है दोस्तों, आत्मविकास के लिए ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने आत्मविकास के लिए ध्यान को महत्वपूर्ण बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। बुद्ध ने ध्यान के विभिन्न प्रकारों का अभ्यास किया है और इसे आत्मिक उन्नति का मार्ग बताया है। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने विचारों को काबू पा सकते हैं। यह हमें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने में सहायता करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने गुस्से, दोष और अन्य नकारात्मक भावनाओं को दूर कर सकते हैं। छठा है दोस्तों, कर्म का सिद्धांत और बदलाव। बुद्ध के अनुसार हर इंसान के कर्म उनके जीवन का आधार होते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें अच्छे परिणाम मिलते हैं और यदि हमारे कर्म बुरे होते हैं तो बुरे परिणाम। बुद्ध का मानना था कि बदलाव के लिए पहले हमें अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। हमारे कर्म हमारे विचार से उत्पन्न होते हैं और जब तक हमारे विचार सकारात्मक नहीं होंगे हमारे कर्म भी सही दिशा में नहीं होंगे। इसलिए आत्म परिवर्तन के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे कर्म समाज और खुद के लिए लाभकारी हो। सातवां है दोस्तों, अहंकार को छोड़ने की आवश्यकता। बुद्ध ने अहंकार को इंसान के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया है। जब तक हमारे भीतर अहंकार रहेगा तब तक हम खुद को सुधारने में असमर्थ रहेंगे। अहंकार का त्याग हमें विनम्रता की ओर ले जाता है। विनम्रता हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सहनशीलता का भाव देती है, जिससे हम समाज में अपने सुधार का सकारात्मक प्रभाव छोड़ सकते हैं। आठवां है दोस्तों, सच्चे सुख की खोज। बुद्ध के अनुसार सच्चा सुख बाहरी वस्तुएं या भौतिक सुखों में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और आत्म शांति में है। हम बाहर की दुनिया में सुख की खोज करते रहते हैं, लेकिन सच्चा सुख हमारे भीतर है। जब हम खुद को सुधारते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तब हम सच्चे सुख की ओर बढ़ते हैं। बाहरी सुख अस्थायी होते हैं, लेकिन आंतरिक शांति और आत्मसंतोष में अस्थायी खुशी प्रदान करता है। नौवां दोस्तों, दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलें। बुद्ध का मानना था कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश करने की बजाय खुद को बदलना चाहिए। जब हम खुद में बदलाव लाते हैं तो हमारी सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है। इससे हमारा प्रभाव दूसरों पर भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। दूसरों को बदलने के प्रयास हमें असफलता का एहसास करवा सकता है, लेकिन खुद को बदलने से हम सफलता की ओर बढ़ते हैं और एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। दोस्तों, 10वां है दया और करुणा का महत्व। गौतम बुद्ध ने दया और करुणा को जीवन का मुख्य आधार बताया है। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारे भीतर दया और करुणा के गुण स्वतः विकसित होते हैं।
इन गुणों के बिना हमारा विकास अधूरा है। जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो समाज में एक सकारात्मक बदलाव आता है। दया और करुणा के माध्यम से हम दूसरों के साथ मजबूत और सच्चे संबंध बना सकते हैं, जिससे समाज में शांति और सद्भावना बंस रहती है। दोस्तों, इससे निष्कर्ष निकलता है गौतम बुद्ध का संदेश कि बोलने से ज़्यादा खुद को बदलने में ध्यान दो। आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। हम अपने जीवन में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उस पर अमल करें। दूसरों को बदलने की बजाय हमें खुद में सुधार करना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति अपने अंदर बदलाव लाने में है। जब हम खुद को बदलते हैं तो हमारा प्रभाव स्वाभाविक रूप से दूसरों पर भी पड़ता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध के विचार हमें न केवल आत्म सुधार की ओर प्रेरित करते हैं, बल्कि हमें एक शांति और संतुलित जीवन जीने का मार्ग भी सिखाती हैं। आत्म अनुसरण और अनुशासन, अपने विचारों और प्रक्रियाओं में अनुशासन को बनाए रखना भी आत्म परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद को नियंत्रित करने से हम उन प्रलोभनों से बच सकते हैं जो हमें हमारी राह से भटका सकते हैं। जब हम अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो हम सफलता की ओर अधिक तेजी से अग्रसर होते हैं। इसलिए आत्म अनुशासन को जीवन का अंग बनाना आवश्यक है। गौतम बुद्ध का उपदेश और उनके विचार जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं। इन विचारों के अनुसरण करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, अपने कर्मों को सुधार कर सकते हैं और एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ सकते हैं जो हमारे लिए और समाज के लिए कल्याणकारी हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें।